अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज आपसे शेयर करूंगी पाकिस्तान फ्लैग थीम केक की रेसिपी। बहुत ही मज़े का बनता है, ज़रूर ट्राई करिएगा अपने इंडिपेंडेंस डे पर। और आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो पाकिस्तान की आज़ादी की। आइए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हम केक बना लेते हैं। केक बनाने के लिए 200 ग्राम चाहिए होगा हमें बटर। बटर को थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। और यहाँ पर देखिए 250 ग्राम मेरे पास चीनी है, इसको ऐड कर देंगे और चीनी के साथ मक्खन को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चीनी और मक्खन हमारा मिक्स हो चुका है। यहाँ पर देखिए 5 अंडे हैं मेरे पास, जिसमें से हाफ अंडे पहले मैं डालकर मक्खन के साथ मिक्स कर लूँगी और बाकी फिर बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स कर लिया है, बाकी अंडे डाल देंगे इसमें। ये 5 अंडे हैं, पता नहीं आजकल जर्दी क्यों टूट जाती है, तो जर्दी बिल्कुल मिक्स हो गई है, इसलिए आपको शायद लग नहीं रहा होगा कि 5 अंडे हैं। ज़्यादा ओवर मिक्सिंग आपने नहीं करनी है, वरना जो आपका मक्खन है वो फट जाएगा, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा। अंडे और मक्खन हमारे मिक्स हो चुके हैं अच्छी तरह से। यहाँ पे देखिए 250 ग्राम मेरे पास मैदा है। 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 50 ग्राम कोको पाउडर हमें चाहिए होगा। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से छान लेंगे। और 1 कप मेरे पास दूध है, ये ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बैटर हमारा तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए मेरे पास बेकिंग पैन है, जिस पर मैंने बटर पेपर लगाकर पहले से रखा हुआ है। इसमें हम अपना बैटर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको टैप करेंगे। 180 सेल्सियस पे 40 मिनट के लिए इसको बेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं केक हमारा बेक हो चुका है। इसको थोड़ा सा नॉर्मल होने देते हैं, फिर इसके ऊपर हम आइसिंग करेंगे। बटर क्रीम फ्रॉस्टिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए 300 ग्राम हमें चाहिए होगा बटर, और बटर को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरे पास आइसिंग शुगर है 600 ग्राम, इसमें से थोड़ी सी मैं पहले डालूंगी और थोड़ी सी बाद में डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। अगर आप एक साथ ही सारी आइसिंग शुगर डाल देंगे तो आप इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं थोड़ी सी अभी डाल रही हूँ, थोड़ी सी बाद में डालूंगी। और साथ मैंने वनीला पाउडर भी ऐड कर दिया था। आप देख सकते हैं आइसिंग शुगर बटर में थोड़ी सी मिक्स हो चुकी है। अब बाकी आइसिंग शुगर ऐड कर देंगे और 2 टेबलस्पून इसमें पानी भी ऐड कर देंगे। अब इसको दोबारा से मिक्स करेंगे। अब इसको इतना मिक्स करना है कि बटर हमारा जो है वो थिक हो जाए। आप देख सकते हैं बटर फ्रॉस्टिंग हमारी तैयार हो चुकी है। इसको भी कर लेते हैं साइड पर। यहाँ पर देखिए मेरे पास बटर पेपर है, जिसके ऊपर मैंने फ्लैग पहले से बनाकर रखा हुआ है। ये सबसे इजी तरीका है किसी भी थीम केक को बनाने का। जरूर इस तरीके से आप नेक्स्ट टाइम थीम केक बनाइएगा कोई भी। और इस पिक्चर के ऊपर हमने सिर्फ अपनी जो बटर फ्रॉस्टिंग तैयार की है उसको फिल करना है। जो लोग ड्राइंग अच्छी करते हैं, मेहंदी अच्छी लगाते हैं, उनके लिए केक बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। इसको अच्छी तरह से हम फिल कर देंगे फ्लैग को। जो जो कलर होते हैं, बटर फ्रॉस्टिंग में मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड कर लिया था। और अब हम इसको रख देंगे फ्रिज में आधे घंटे के लिए, ताकि ये हमारी जो बटर फ्रॉस्टिंग है ये सेट हो जाए। जब तक फ्लैग हमारा सेट हो रहा है तो केक के ऊपर हल्की सी फ्रॉस्टिंग लगा लेते हैं। ज़्यादा आपने फ्रॉस्टिंग नहीं लगानी है, क्योंकि जब हम इसके ऊपर बटर फ्रॉस्टिंग वाला फ्लैग रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बटर फ्रॉस्टिंग इसके ऊपर लग जाएगी। बस हल्की हल्की सी हमने फ्रॉस्टिंग की कवरिंग करनी है अपने केक के ऊपर। आप देख सकते हैं केक को हल्का सा मैंने कवर कर लिया है बटर फ्रॉस्टिंग से। और यहाँ पर देखिए मेरा जो फ्लैग है वो भी बिल्कुल सेट हो चुका है। बड़े आराम से इसको हम केक के ऊपर रखेंगे और 10 मिनट के लिए इसको इसी तरह पड़े रहने देंगे केक के ऊपर, ताकि ये सेट हो जाए केक के ऊपर। 10 मिनट हो चुके हैं। अब आराम से बटर पेपर को रिमूव कर देंगे और आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट हमारा पाकिस्तानी फ्लैग थीम केक तैयार हो चुका है। थोड़े थोड़े से आपको इस आइसिंग में होल नज़र आ रहे होंगे, तो किसी भी ब्रश की मदद से आप थोड़ी थोड़ी सी आइसिंग उसके अंदर फिल कर दें, ताकि आपकी जो केक की आइसिंग है वो स्मूथ हो जाए। तो थोड़ी थोड़ी सी ब्रश की मदद से आइसिंग हम होल में फिल कर देंगे। और आप देख सकते हैं हमारा केक बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नहीं हो मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।